हेलो दोस्तों, मैं रणजीत शाह माँ कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम दोस्तों से कमेंट की मदद से ये पूछना चाह रहे हैं कि 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, दूसरा हिंदी व्याकरण, और तीसरा यही त्रिकोणमिति। तो एक सेशन इस पे लाया जाए या फिर एक सेशन इस पे लाया जाए, आप कमेंट करके एक या दो टाइप करके आप कमेंट करेंगे। त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हम त्रिभुज का प्रकार के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज जो है ये टोटल 6 प्रकार का होता है। बड़े धीरे धीरे समझिएगा, हम धीरे धीरे स्लोली पढ़ाएंगे और धीरे धीरे सारा चीज़ समझ में आ रहा हो। आप देखेंगे कि सेशन के इन तक आपको ये चैप्टर में आपको पकड़ हो रहा होगा। बस आप इत्मीनान से शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखते रहें। त्रिभुज, इसको पढ़ाने से पहले हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा विशेष करना चाहते हैं। त्रिभुज जो है ये टोटल 6 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, दूसरा निम्नकोण त्रिभुज, तीसरा अधिकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और ये भुजा के आधार पर जितने भी टाइप्स हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि ये किसी राक्षस का नाम है, क्योंकि अंत में बाहु बाहु बाहु। और त्रिकोणमिति की हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इसके बारे में डिस्कस क्यों किए, क्योंकि त्रिकोणमिति को पढ़ाने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 भुजा होती है, और कोई एक कोण 90 डिग्री हो। और किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसका नाम होता है कर्ण, और नीचे वाले का आधार, और ऊपर वाले का जो लंब है इसको बोलेंगे लंब। त्रिकोणमिति में इसका अर्थ हुआ त्रिकोण मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। इसका मतलब हुआ कि 3 कोणों की माप। किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों की माप हम ज्ञात करेंगे, या फिर तीनों भुजा में से किसी एक भुजा का माप ज्ञात करेंगे। और जब भी त्रिकोणमिति का चर्चा होगा, केवल और केवल हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही
चर्चा करेंगे, अन्यथा किसी भी त्रिभुज का नहीं। इसे बोलते हैं आधार, बेस। इट इज डिनोटेड बाय बी। इसे बोलते हैं लंब। इट इज डिनोटेड बाय पी। इसे बोलते हैं कर्व। इट इज डिनोटेड बाय एच। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है और दोनों कोण होगा 90 से कम ही होगा, 90 से अधिक हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। मान लिया जाए कि एक कोण तो ऑलरेडी तो 90 डिग्री होगा ही, अगर हम इससे 90 तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 89 मान सकते हैं, फिर ये 1 डिग्री हो जाएगा। मतलब 90, 89 और 1 तीनों जोड़ के हो रहा है मेरा 180 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में नील कोणों की संख्या केवल 2 होगी, केवल 2 होगी। त्रिकोण, मिति या अनुपात, ये पूरे के पूरे 6 होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। साइन, शॉर्ट फॉर्म SIN। कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म कॉस। टेन, शॉर्ट फॉर्म टेन। कोसेक, शॉर्ट फॉर्म कोसेकेंड, कोसेक। सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म सेक। टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म टेन। जैसा कि अभी हम चर्चा किए हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में नील कोणों की संख्या केवल 2 होती है, केवल और केवल 2 होती है। मतलब यहाँ पे A और नील कोण है और B नील कोण है, तो इसके साथ जो एंगल आता है वो केवल नील कोण ही आता है। या तो साइन A होगा, या तो साइन C होगा, या तो कॉस A होगा, या तो कॉस C होगा, या तो टेन A होगा, या तो टेन C होगा, या तो कोसेक A होगा, या तो कोसेक C होगा, या तो सेक A होगा, या तो कोसेक C होगा, या तो टेन कोटेंजेंट, लास्ट कॉट, या तो कॉट A होगा, या तो कॉट C होगा। यहाँ पे जितने भी कोण होते हैं इन त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो सारे के सारे नील कोण ही होते हैं। समकोण कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब चलते हैं इसमें नील कोण के आधार पर T, B, H ज्ञात करना। T मीन्स लंब, B मीन्स आधार, H मीन्स कर्व। ये तीनों नील कोण के आधार पर बदलते रहते हैं। जैसे A, B ये नील कोण है, सॉरी समकोण है, C नील कोण है। जब हम मान लिया जाए कि कौन A नील कोण है, कौन है
नील कोण है, और इस नील कोण का जो डिग्री है मेजर है, मान लीजिए कि थीटा है। जब कोण ए नील कोण हो तब मेरा लंब क्या होगा, तब मेरा आधार क्या होगा, तब मेरा कर्ण क्या होने वाला है, टी बी एच। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी भी किसी भी हालत में वो बदलेगा नहीं। तो कर्ण मेरा ए से लेकर सी तक ऐसे बदलेगा, तो केवल ये और ये। जिस भी भुजा पर हमने नील कोण माना उसी भुजा से संलग्न, उसी भुजा से ज्वाइंट, उसी भुजा पर नील कोण में रहेगा और उसी भुजा पर 90 डिग्री में रहेगा। वो भुजा कहलाएगा मेरा आधार। और नील कोण के सामने वाला भुजा, फिर से रिपीट करते हैं, नील कोण के सामने वाला भुजा बी सी, नील कोण के सामने वाला भुजा बी सी, ये हमेशा लंब होता है। इसे कहने का मतलब जब लंब निकालना हो तो नील कोण के सामने वाला भुजा, नील कोण के सामने, ठीक है। जब आधार हो तो ये एक ही भुजा पर 90 डिग्री होगा और नील कोण होगा, और ये तो हमेशा स्थिर ही रहेगा। जैसा हम एक चित्र और चेंज करते हैं, इसमें मान लिया जाए मेरा ये है ए, इसमें अब लेते हैं पी क्यू आर। अब मानते हैं कि ये मेरा नील कोण है, वही नील कोण के सामने वाला भुजा, नील कोण के सामने वाला भुजा ये मेरा लंब हुआ, और एक ही भुजा पर क्या है 90 डिग्री और नील कोण, ये मेरा आधार हुआ, और ये कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। और कर्ण का सबसे आसान भाषा में अगर समझा जाए तो ये सीढ़ी का आकार रहता है, सीढ़ी का आकार, सीढ़ी का आकार रहता है कर्ण। अब आगे चला जाए, त्रिकोण द्वितीय अनुपात का सूत्र, ये ट्रिक की माध्यम से समझेंगे। लाल बट्टे कक्का, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। मतलब लंब का, आधार का और कर्ण का बस चर्चा है। लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये मेरा होता है साइन का। आधार बट्टे कर्ण, ये मेरा होता है कॉस का। लंब बट्टे आधार, ये मेरा होता है टेन का। अब इसका रिवर्स जो हमने 6 लिखा है, फर्स्ट साइन कॉस टेन, इधर है कॉस एक, सेक और कॉस। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। कहने का मतलब अगर ये इन चित्र के द्वारा हम समझेंगे, ये सीधा खड़ा है और ये बिल्कुल इसी का उल्टा है, बिल्कुल इसी का उल्टा है। कहने का मतलब यहाँ पे साइन है तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉस है। ये कॉस है, इसका उल्टा क्या होगा,
सेक, यहाँ पे टेन है, इसका उल्टा क्या होगा, कॉट। मतलब एक दूसरे का उल्टा होगा, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। मतलब अब यहाँ पे सूत्र लिखा जाए, पहला साइन, यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं इनको, चलो ए लेते हैं, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ल, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ल। चित्र मेरा ये है, ए बी सी, ये मेरा निम्न कोण है। जब ये निम्न कोण है, इसके सामने वाला भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ल, लंब बटे कर्ल, तीसरा हो गया tan ए, ये होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ए निम्न कोण के लिए, ए निम्न कोण के लिए लंब मेरा क्या हो जाएगा, BC, कर्ण क्या हो जाएगा, AC, ए निम्न कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB, बटे कर्ण AC होने वाला है, लंब बटे आधार, लंब BC, आधार AB। ये फर्स्ट 3 हो गया। अब चौथा निकाला जाए। जब ये फर्स्ट 3 निकल गया है, तो लास्ट का 3 भी हम इसी का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। इसके बाद हम याद रखने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं याद तो इसकी सहायता से भी हम लिख सकते हैं। कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा। कोसेक कर्ण, ये है लंब बटा कर्ण, अब इसका उल्टा कर दो, कर्ण ऊपर चले जाएगा और आधार चलो, लंब नीचे, कर्ण ऊपर, लंब नीचे। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, लंब बटे कर्ण, ये होगा कर्ण बटे लंब। ये साइन बराबर यहाँ पर है BC बटा AC, यहाँ पे हो जाएगा मेरा AC बटा BC। कॉस का उल्टा सेक, ये होगा यहाँ पर आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा मेरा कर्ण बटे आधार, मेरा हो जाएगा AC बट्टा। अभी चलिए साइन ए के बाद साइन ए का उल्टा कोसेक ए, कॉस ए का उल्टा सेक ए, उसी प्रकार टेन ए का उल्टा कॉट ए, टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार, ये मेरा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, इसका मान भी उल्टा हो जाएगा। टेन ए बराबर BC बट्टा AB, इसका हो जाएगा AB बट्टा BC। यहाँ उल्टा का मतलब अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाए कि साइन ए का उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, साइन ए का व्युत्क्रम कोसेक ए, कॉस ए का व्युत्क्रम सेक ए, टेन ए का व्युत्क्रम कॉट ए। वीडियो को कैच करके आप लोग से नोट कर लीजिएगा। बात आती है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बनता है। थोड़ा सा इसमें पाइथा गोरस प्रमेय के बारे में भी जानना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय ये केवल एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन समकोण त्रिभुज के लिए। ए बी सी
एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी 90 डिग्री है। कोण एक कोण कम से कम 90 डिग्री रखना चाहिए। और किसी भी समकोण त्रिभुज में दो नीलकोण होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। जब तक इसमें जो लंब और आधार है, जो वेरी करता है, बदलता है, वो केवल त्रिकोणमिति में ही बदलेगा, अन्यथा ये हमेशा नीचे वाला आधार रहेगा। हॉरिजॉन्टल, जो मेरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन पर लेटा हुआ, ये होता है आधार। ये आधार से बिल्कुल टिका हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? आधार। ये उदग्र है, ये खड़ा है, वर्टिकल। और इसी वर्टिकल दंड को बोलेंगे लंब, परपेंडिकुलर। तब ये हमेशा रहेगा, नीचे वाला आधार रहेगा और ऊपर वाला लंब रहेगा। ये बी, ये हाइपोटेनस। इसमें 3 सूत्र है। पहला सूत्र है कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का मान होता है AC। कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। इसके बाद किसी का नंबर नहीं आ सकता है, कभी ये बड़ा, कभी ये छोटा, कभी ये छोटा, कभी ये बड़ा, लेकिन ये हमेशा बड़ा रहता है। जब भी बड़ा का मान निकालेंगे तो दोनों के जोड़ के ही साथ, इसे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ये मेरा पहला सूत्र। हालांकि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा, जब ये स्क्वायर ये भी बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तब ये हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी मदद से हम P स्क्वायर का P का वैल्यू निकालेंगे, और इसी की मदद से हम B का भी वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि जो फर्स्ट रिलेशन है, इसको हम उल्टा कर देने पर समीकरण पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब P का वैल्यू निकालेंगे तो केवल P को ही लिखेंगे, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। B छूट गया मेरा, बराबर के धरे बायां पक्ष है, जब ये दायां पक्ष जाएगा तो इसका साइन उल्टा होगा, प्लस से साइन, ये माइनस। जैसा कि इसमें चर्चा किए थे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो मेरा रूट हो जाएगा, स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा इसे निकालेंगे, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। इसके साथ हमने P निकाल लिया, इसके साथ हम P का निकाला। B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, इसका कुछ नहीं है मतलब प्लस। P स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब इसका मान निकालेंगे तो B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला आ गया, एक कर्ण का अलग, लंब का अलग और आधार का अलग, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है मेरा H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, P इक्वल टू माइनस P स्क्वायर, और B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P। ये 3 फॉर्मूला मेरा हो गया पाइथागोरस थ्योरम के लिए। याद रखने के लिए ट्रिक है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो 2 छोटा का ही मान जोड़ेंगे तब जाके इसका निकलेगा। और ये दोनों क्या है? कर्ण से छोटा है,
ये दोनों कर्ण से छोटा है, तो इसे हम कर्ण में से ही घटाएंगे। बी निकालने के लिए हम बी घटाएंगे, किस में से? कर्ण में से। बी निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए हम पी घटाएंगे, किस में से? एच में से। शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जब एच निकालेंगे तो पी और बी को जोड़ देंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। जब पी निकालेंगे तो एच में से घटा देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। एच में से क्या घटा देंगे? पी घटा देंगे। बी निकालने के लिए हम पी घटाएंगे, किस में से? एच में से। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, अब इसी क्रम को धीरे धीरे हम दोस्तों हम एक बार बार कहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको शुरुआती में समझ नहीं आएगा, धीरे 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 अब अंत तक आपको लगने लग जाएगा कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बस आप धीरे धीरे इत्मीनान से देखते रहिएगा। अब चलते हैं प्रश्नों पर। अगर हम पहला प्रश्न लेते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो सभी त्रिकोणमिति या अनुपात का मान निकालें। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला दिया क्या है मेरा, आप इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे कि साइन ए बराबर 3/5। ए जो है 90 डिग्री तो होगा नहीं, ए क्या इसमें केवल नील कोण है। तो एक समकोण त्रिभुज का चित्र हम लेते हैं। बी मेरा नील कोण मानते हैं, सॉरी समकोण मानते हैं। ए नील कोण है, सी भी क्या नील कोण है। लेकिन सवाल में दिया है कि साइन ए बराबर 3/5, मतलब ए जो है नील कोण होगा, सी नहीं होगा। अब जब ये ए नील कोण होगा, लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये मेरा एच, ये जो है सीधी का आकार का सबसे बड़ी भुजा वो एच हो जाएगा। बचा क्या? बचा मेरे पास क्या? पी बी एच। तो इसमें लिखेंगे क्या? माना कि ए बी लिखेंगे इसमें, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण भी 90 डिग्री है। अब लिखेंगे, दिया है क्या? दिया है डाटा मेरे पास है साइन ए बराबर 3/5। अब ये जो साइन ए है, साइन ए बराबर 3/5 है। 3 किसका है? लाल बट्टे कक्का से हमने पढ़ा है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। फर्स्ट जो होता है साइन का होता है, और उसका रिवर्स कोसेक। साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर लंब बट्टे आधार। और ये जो डाटा है, ये जो मान है, ये इसी का रिप्रेजेंट करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसका जो वैल्यू दिया रहेगा वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। किसी का वैल्यू, या तो टेन का, टेन ए बराबर 3/4, कॉट ए बराबर 4/3। कोई भी जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू दिया रहेगा वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। साइन ए बराबर 3/5, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब को डिनोट करते हैं पी से और कर्ण को एक्स से, लाल बट्टे कक्का। मतलब यहां से इसलिए क्या होगा, पी इक्वल टू पी का वैल्यू क्या हो गया 3 और कर्ण का वैल्यू 5। बचा क्या तीसरा? मेरे पास बी नहीं है, मेरे पास बी नहीं है। किसी भी दो का मान निकलेगा, तीसरा जो छूटा हुआ रहेगा उसका निकालने से, किसकी सहायता से? पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से।
पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, b स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b इक्वल टू h का वैल्यू 5 का स्क्वायर, p का वैल्यू 3 का स्क्वायर बराबर 5 25, 3 तिया 9, 25 में से 9 गया तो 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। मतलब हमारे पास b भी आ गया। आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों डाटा मौजूद रहना आवश्यक है और किसी भी दो का मान दिया रहेगा, ऐसे ही दिया रहेगा सवाल में। इसमें p और h निकल गया और b निकल गया। अब सभी का निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, लाल बट्टे कक्के की सहायता से। इन्हें आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसमें साइन ए को छोड़ के अन्य जो बचा है, पहला साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्म, लंब बटे कर्म 3/5। दूसरा क्या बचा है मेरे पास, कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, सेक, कॉस ए बराबर लाल बट्टे का आधार बट्टे कर्म, आधार बट्टे कर्म। आधार क्या है मेरा, आधार क्या है b, आधार का मान क्या था मेरे पास, p भी 3 था और p भी 4 था और h क्या था 5। ये डाटा हमारे पास मौजूद था। आधार क्या है 4, कर्म क्या है 5, टेन क्या होता है लंब बटे कर्म, लंब क्या है 3, कर्म क्या है 5। कोसेक जो है ये साइन का उल्टा होगा, कर्म बटे लंब 5/3, से के बराबर कर्म बटे आधार, ये हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस का उल्टा 5/4। लास्ट बचा है कॉट ए, टेन का उल्टा होगा सीधा 5/9। तो आप इसे ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। टेन ए बराबर 3/4, तो सभी तीनों का अनुपात का मान निकालें। दूसरा, यदि cos ए बराबर 5/12, तो tan ए, जब आप सभी का निकाल सकते तो अन्य का भी निकाल सकते हैं। tan ए कोसेक ए कॉट ए का मान निकाल। अब इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ और आपको लगेगा कि अंत तक आपको ये सारा चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और अगले सीरीज के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।